आप ये दो वीडियो देखिए। ये दो वीडियो जिंदगी के दो अलग अलग पल हैं। एक वो वीडियो है जब चेहरे पर हंसी थी, खुशी थी, क्योंकि प्यार और परिवार साथ था। एक वो वीडियो है जिसमें मौत के बाद वाला सबसे दर्दनाक लम्हा कैद है। ये हैं कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी, जिनकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, मगर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादियों के कायराना हमले में इनकी जान चली गई। 2 महीने पहले शुभम द्विवेदी ने जिंदगी की नई शुरुआत की थी। शेरवानी पहने, घोड़ी पर चढ़ते, स्टेज पर झूमते हुए हाथ में अपनी पत्नी का हाथ थामे। वो हर पल एक जश्न था, हर फोटो में मुस्कान थी। लेकिन किसे पता था कि महज 2 महीने के बाद यही तस्वीरें आंसुओं की बाढ़ बन जाएंगी और एक हंसता खिलखिलाता चेहरा आतंकियों की कायराना गोली का निशाना बन जाएगा। सोशल मीडिया पर शुभम और अशन्या की शादी की तस्वीरें वायरल हैं। लाल लहंगे में सजी दुल्हन, सिर पर सेहरा बांधे दूल्हा, वरमाला के फूलों से सजा मंडप और बीच में शुभम की वो मुस्कुराती आंखें। अब यही तस्वीरें परिवार के लिए असहनीय दर्द बन चुकी हैं। जो एल्बम पहले यादें थीं, अब वही अशन्या की चुप्पी में बदल चुकी हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के भाई ने बताया कि भाभी ने भाई के गोली लगने की सूचना दी। भाई ने यह भी कहा कि भाभी और भाई मैगी खा रहे थे कि तभी अचानक वर्दी में 2 लोग आए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, और जब जवाब सही नहीं मिला तो उनको गोली मार दी गई। उनके पिता संजय द्विवेदी कानपुर में ही सीमेंट के कारोबारी हैं। शुभम को जम्मू कश्मीर से बुधवार के दिन वापस लौटना था। शुभम की मौत की सूचना जैसे लगी वैसे ही घर में कोहराम मच गया। घर वालों का कहना है कि आतंकवादियों ने जिस तरह की कायराना हरकत की है और मेरे शुभम को मारा है, वैसे ही सरकार को उनसे बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान के पाले हुए इन आतंकियों को तबाह करना बेहद ज़रूरी है। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन है, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। एयर स्ट्राइक का भी ऑप्शन है, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। क्या पहलगाम हमले का बदला अब इतना बड़ा होने वाला है कि पाकिस्तान के साथ साथ उसके पूरे जो आका हैं, जो लोग वहाँ पे आतंकवादी पल रहे हैं, उनका भी पूरा नेस्तो नाबूद वो हो जाएंगे। मगर सबसे पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को सुनिए। रक्षा मंत्री के एक एक शब्द के मायने बहुत बड़े हैं और रक्षा मंत्री के बयान में ही क्या बड़ा होने वाला है उसके संकेत भी मौजूद हैं। क्योंकि रक्षा मंत्री ने जो कहा वो पहलगाम हमले पर भारत सरकार का पहला आधिकारिक बयान है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। उम्मीद यही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हो, पाकिस्तानी सेना हो, पाकिस्तान का जहरीला जनरल हो, या फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, सभी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। क्योंकि देश की फौज तैयार है, बदले का ब्लूप्रिंट तैयार है और दुनिया के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों का भारत को खुला सपोर्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है। हमले के चंद घंटों के बाद ही हॉटलाइन पर के रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई में साथ देने का ऐलान किया है। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दुनिया भर के हर एक मुल्क, सऊदी अरब समेत तमाम मुल्क भारत के साथ खड़े हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब की बार भारत के पास POK पर सीधी चढ़ाई का सबसे बड़ा सैन्य विकल्प मौजूद है। यानी POK पर मोदी सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। POK पर सैन्य कार्रवाई के विकल्प की वजह भी है। LOC के करीब POK में आतंक के 42 कहते हैं लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। आतंक के लॉन्चिंग पैड में 110 से 130 दहशतगर्द मौजूद हैं। POK के लॉन्चिंग पैड पर बड़ी सैन्य कार्रवाई मुमकिन है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो POK वापस लेने का वक्त आ गया है। POK वापस लेने के लिए पाकिस्तान से युद्ध का विकल्प खुला है। POK पर एक्शन से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फिरेगा। नापाक आतंकियों ने हमारे
28 बेगुनाह टूरिस्टों पर, भारतीयों पर गोलियां बरसाई हैं। देश गुस्साया हुआ है, उबल रहा है और मोदी सरकार से ऐसा बदला लेने की मांग कर रहा है हर कोई कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों की पीढ़ियां याद रखें। ऐसे में लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए भारत अगले कुछ घंटे में बड़ा एक्शन ले तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत सरकार और सेना एक्टिव हुई है, उससे ये तो साफ पता चल रहा है कि इस हमले का जवाब बड़ा ही होगा। क्योंकि पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर लौट आते हैं और पीएम मोदी का हाव भाव बता रहा है कि वो चुप रहने वाले हैं नहीं। और अमित शाह पहलगाम में न सिर्फ पीड़ितों से मिलते हैं और मरहूमों को श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि गृह मंत्री हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहलगाम में उस जगह का दौरा भी करते हैं जहां आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। और आपको बता दूं कि भारतीय सेना के ALH ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर काफ़ी खतरनाक माना जाता है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना एक्टिव हो गई है। पाकिस्तान में भी दहशत का माहौल है कि भारत कब हमला कर देगा, पता नहीं। और ये बदला क्यों ज़रूरी है, तो इसका जवाब भी है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आए इस वीडियो से मिल जाता है। जिस तरीके से सेना की वर्दी पहनकर आतंकियों ने टूरिस्टों पर गोलियां बरसाई हैं, उसके बाद असली भारतीय सेना को भी देखकर लोग जो थे वहां पे कांप रहे थे। बदला लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आतंकियों ने पहले टूरिस्टों से नाम पूछा, उसके बाद उन्हें उनका मजहब पूछा गया और उन्हें गोली मार दी गई। कर्नाटक के मधुनाथ अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे और आतंकियों ने उन्हें पत्नी की आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। बदला लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हरियाणा के रहने वाले 26 साल के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को उनकी अपनी पत्नी के साथ, जब वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर आए थे कश्मीर, वहाँ पर उनकी पत्नी के साथ धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर गोली मार दी। बदला इसलिए भी लेना है हमें क्योंकि आतंकियों ने यूपी के शुभम द्विवेदी, कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी को उनकी पत्नी के सामने मार डाला जब वो मैगी खा रहे थे। 2 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। बिहार के रहने वाले मनीष रंजन हो, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहाँ पर आए थे, जिन्हें गोली मार दी गई। आप यकीन मानिए, वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग मौजूद थे। हर कोई अपने परिवार के साथ वहाँ पर 2 वक्त चैन के सुकून के बिताने आया था। लेकिन इन आतंकियों ने मासूम बेगुनाहों को जिस तरीके से गोली मारी है, वो अपने आप में शर्मसार करने वाली हरकत है, दिल को दहला देने वाली हरकत है। इन लोगों से बदला इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनको सबक सिखाना होगा, इन्हें बताना होगा कि हिंदुस्तान पर और भारतीयों पर अगर तुम उंगली उठाओगे या टेढ़ी निगाह से देखोगे भी, तो तुम्हें बर्बाद करने का दम हर भारतीय रखता है। क्योंकि पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील जो थे, उनकी भी मौत हुई है। सुशील ने पत्नी जेनिफर को छिपा दिया और खुद आतंकियों के सामने खड़े हुए थे। मोदी सरकार के जहन में मरने वाले 28 चेहरे घूम रहे हैं। मोदी सरकार के जहन में देशवासियों का गुस्सा घूम रहा है। उन्हें पता है कि देश का हर एक वासी चाहता है कि इन आतंकियों को ऐसी सज़ा मिले, कि इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि ज़िंदगी भर याद रखें और आने वाली इनकी जो नस्लें हैं, इनकी जो पीढ़ियां हैं, वो लोग भी याद रखें कि भारतीयों के साथ इस तरीके की हैवानियत करने का अंजाम होता क्या है।